हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे चैप्टर पी ब्लॉक के अंदर प्रीवियस क्लास में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम सल्फर डाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो पे देख लिया होगा, हेडिंग है ना, थंबनेल में भी देख लिया होगा, है ना, एक्चुअली टाइटल में। हम बात करेंगे आज सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, और साथ में ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है। अच्छा, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी या कह दो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनमें से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आप ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली सारी रिएक्शन ही ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, तो उनको एक बार समराइज करना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें नया क्या पढ़ेंगे आप, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके बनाने का जो प्रोसेस है वो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस उसको हम कहते हैं। उसका एक डायग्राम भी एनसीईआरटी में बना के रखा हुआ है, तो आप उस डायग्राम को भी वहां से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का एक ऑक्सी एसिड है। अब सर, ये ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ा हो, साथ में एक और एटम के साथ जुड़ा हो, है ना। वो एटम सल्फर है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ा ही होगा, साथ में सल्फर के साथ भी जुड़ा होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, है ना। जैसे हम इसके अलावा और भी बातें कर सकते हैं, जैसे एक और ऑक्सी एसिड जो कि होता है सल्फर का H2SO3। कौन सा? H2SO3, इसे सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक ओलियम के बारे में बात की होगी, है ना, बचपन में पढ़े होंगे ओलियम को, है ना, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कुल मिला के 8 तरह के ऑक्सी एसिड सल्फर के होते हैं। उनमें से एक ऑक्सी एसिड को हमें डिटेल में पढ़ना होता है। बाकी ऑक्सी एसिड्स की कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह बनानी आनी चाहिए, है ना। वहां पर ऑक्सीजन लिंकेज की बात होती है। खैर, वो बातें हम तभी करते तो ज्यादा सही होता जब हम उसको पढ़ रहे होते, है ना। उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर, इसके लिए हमने फास्फोरस के लिए भी ऑक्सी एसिड नहीं पढ़े हैं, तो फास्फोरस और सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी एक लेक्चर डाल दूं। बाकी अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं केवल, तो ये आपके काम का नहीं है, आपको केवल सल्फ्यूरिक एसिड को देखना है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो देखो जरा ध्यान से, कैसे बनानी है आप लोगों को ध्यान रखेंगे आप। आपको सबसे पहले सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देना है। जोड़ दिया सर, अब जितने OH ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं उतने OH ग्रुप बना देने हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे। OH ग्रुप तो 2 ही बन पाएंगे। मैंने यहाँ पे एक OH ग्रुप बना दिया, यहाँ एक OH ग्रुप बना दिया। क्या बच गया? एक ऑक्सीजन, इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। तो इस तरह से आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपसे यहाँ पर कोई पूछे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो निकाल के देख लेना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहाइड्रल जैसी कुछ ज्योमेट्री होनी चाहिए, है ना। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। आप इसको परफेक्ट टेट्राहाइड्रल नहीं कह सकते। रीजन कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा होता है ना। इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहाइड्रल नहीं होती। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम मान लेते हैं इसका बॉन्ड एंगल है x, है ना, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल है y। तो हमने कहा कि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा मल्टीपल बॉन्ड के बीच में, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर x ज्यादा आता है किसके कंपैरिजन में? y के कंपैरिजन में। तो ये बात यहाँ पर की जा सकती थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। चलो, अब आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पर, जो कि एक्चुअली में हमें पढ़ना था, जो कि इंपॉर्टेंट था, है ना। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ स्ट्रक्चर इसकी, है ना। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री तो आज ही देखी आपने इसकी। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में जो तरीका काम में लिया जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कांटेक्ट प्रोसेस। क्या नाम दिया जाता है? कांटेक्ट प्रोसेस। और बोर्ड्स में अक्सर ये प्रोसेस पूछ ली जाती है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली में 3 स्टेप में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले वाले स्टेप में क्या होगा, आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। तो क्या बनता है? बिल्कुल सही कहा आपने, SO3। पिछले लेक्चर में बनाया था,
है ना। और पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी, ठीक है। चलो क्या कहा मैंने, सबसे पहले तो बनाया जाता है SO3। अब सुनना कमाल की बात ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 की, तो स्टेप नंबर 2 में ये जो SO3 बना, इस SO3 को डाला जाता है H2SO4 में। हाँ, इस SO3 को डाला जाता है H2SO4 में। सर H2SO4 तो बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन H2SO4 बनाने के लिए आपको H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, और H2SO4 भी 98% मास बाय वॉल्यूम का होना चाहिए, 98 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। अभी पता लगेगा आपको कि हम यहाँ पर H2SO4 क्यों ले रहे हैं। अभी जो H2SO4 है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अब जरा याद करो, ऑर्गेनिक पढ़ी आपने, SO3 in H2SO4, SO3 in concentrated H2SO4, क्या कहते थे इसको, ओलियम। क्या बोलते थे इसको, ओलियम। याद आया कुछ, ये दोनों मिलकर एक एडक्ट बना लेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S2O7, इसी को हम क्या कहते थे, ओलियम, है ना। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको कुछ, है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड इन H2SO4, दिस इज आल्सो ए ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ये भी सल्फर की एक ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है, ओलियम भी, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इन H2SO4। खैर, सेकेंड स्टेप में हम H2SO4 और SO3 की मदद से क्या बना लेंगे, ओलियम बना लेंगे। अब इस ओलियम का कुछ नहीं करना, आपको हाइड्रोलिसिस करना है, H2S2O7। हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पे आपने जितना H2SO4 लिया था उसका डबल आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4, मतलब 2 मोल्स मिल जाएंगे आपको H2SO4 के। और देख लो ना इन दोनों को जोड़ के देखो जरा, H4S2O4, H4S2O8, सॉरी H2S2O8, तो यहां पर आप 2 मॉलिक्यूल बना सकते हो H2SO4 के, ब्रेक करके, याद रखना बहुत आसान है इसको। तो 3 स्टेप में ये काम होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन। सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमने पहले भी देखा था, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। फर्दर सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, ओलियम बनाया, ओलियम को हाइड्रोलिसिस किया, क्या बन गए, 2 मोल्स ऑफ H2SO4। अगर आपने यहाँ 1 मोल लिया तो 2 मोल मिल जाएंगे, 2 मोल लिए तो 4 मोल मिल जाएंगे, 5 मोल लिए तो 10 मोल मिल जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, तो फायदा ही हुआ हमें, तो क्लियर है बात मेरी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात जो हमने इसका प्रिपरेशन मेथड देखा, ठीक है। अच्छा, इसका जो डायग्राम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, वो एनसीईआरटी में गिवन है, तो एक बार वो देखना, ठीक है, वो एक बार देख लें एनसीईआरटी में से डायग्राम, क्लियर है। चलो, आ जाएगा समझ में इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, है ना। ओके, फर्दर बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बाद, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, बनाते कैसे हैं ये तो पता लग गया, है ना। अब बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्सिमम आप लोगों ने पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ी हुई होगी। सबसे पहली चीज, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड। सही कहा मैंने, स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड, मतलब समझो H2SO4 है, इसको आपने पानी में डाला, पानी में डालोगे ब्रेक करेगा पहले तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस, फर्दर ये HSO4 माइनस आयन ब्रेक कर जाएगा किसमें, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन। सही कह रहा हूं ये बात में, ये डाइमेसिक एसिड है, क्यों, क्योंकि ये 2 H प्लस दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने H प्लस आयन दिए, 2 H प्लस आयन, ठीक है। लेकिन समझो ध्यान से, अगर मुझसे केवल इस रिएक्शन को दी जाए तो मैं इसको मोनोबेसिक एसिड कहूंगा, अगर मेरे को केवल ये रिएक्शन दी जाए, क्योंकि यहां तक तो इसने एक H प्लस दिया है, क्लियर हो रही है बात मेरी। इस केस में अगर मैं केवल इसकी बात करूं, इस रिएक्शन की, तो इस केस में आपसे कोई पूछे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो आप कितना लिखेंगे। देखिए, इक्विवेलेंट मास क्या होता है पता है ना सबको भाई, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, सर इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास एंड एन फैक्टर अपॉन एन फैक्टर। तो अगर मुझसे पूछा जाए H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है, तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, इसका मोलर मास निकालूंगा 98, मैं कहूंगा इसका एन फैक्टर है 2। क्यों, कोई एसिड जितने H प्लस देता है वो उसका एन फैक्टर होता है, तो H2SO4 2 H प्लस देगा, हमने कहा 2, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 49। क्लियर हो रही है मेरी बात। लेकिन
अगर वो केवल ये रिएक्शन दे या इस तरह की कोई रिएक्शन दे और फिर इक्विवेलेंट मास पूछे, तो यहां पर इसने कितने H प्लस आयन दिए? एक H प्लस आयन दिया, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका? 1। अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो यहां तक एन फैक्टर कितना है इसका? 1, और यहां आने के बाद इसका एन फैक्टर कितना हुआ है? 2। क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूं मैं। जस्ट इमेजिन, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको इसका, एक एग्जांपल देता हूं, समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली आपसे। देखो मैंने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसके साथ? H2SO4 के साथ। हो गया रिएक्शन, बहुत बढ़िया। इनके रिएक्शन से आपको मिला NaHSO4 प्लस यहां से निकला वाटर। अब जरा देखो इस रिएक्शन में H2SO4 ने कितने H प्लस आयन दिए? सर कितने H प्लस आयन दिए? एक H प्लस आयन दिया, तेरे तभी तो NaHSO4 बनाया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कराऊं NaOH की, किसके साथ? H2SO4 के साथ, और इस बार बना दूं Na2SO4 प्लस H2O। अब H2SO4 ने कितने आयन दिए? कितने H प्लस आयन दिए? यहाँ पर 2 H प्लस आयन दिए। तो यहां पर ये काम कर रहा एक डायबेसिक एसिड का, किसका? डायबेसिक एसिड का। और इस केस में इसका एन फैक्टर कितना लेंगे? 2। जबकि इस केस में ये काम कर रहा एक मोनोबेसिक एसिड का, किसका? मोनोबेसिक एसिड का। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। मैक्सिमम केसेस में आपको H2SO4 का इन फैक्टर 2 देखने को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि दूसरा H प्लस भी निकाल देता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसों में जैसे ये रिएक्शन आपको दे दी, यहां आपसे पूछ लिया कि H2SO4 का इन फैक्टर बताओ, तो आपको दो नहीं लिखना, आपको एक लिखना है। या इक्विवेलेंट मास पूछ लिया तो 98। इसी तरह नोट बना के लिखना है कि लेड स्टोरेज बैटरी में जो इक्विवेलेंट मास आता है H2SO4 का, ऑफ H2SO4, वो कितना लिया जाता है? 98। अब ये लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले था सिलेबस में अपने, है ना, इस साल कट गया है। लेकिन आप इतना ध्यान रखें, एक टाइप का बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी। थोड़ा सा आप चाहे तो एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ सकते हैं। इसमें इक्विवेलेंट मास जो होगा H2SO4 का, वो कितना होगा? 98 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो यहां तक बात की हम लोगों ने कि एक स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है ना। पहले H प्लस देगा, HSO4 माइनस देगा, है ना, और फिर एक और H प्लस देके SO4 2 माइनस दे देगा। चलो पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या आप जानते हैं ये बढ़िया, बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब सर, मतलब इसका काम होता है पानी को निकालना, है ना। पानी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो वाटर का रिमूवल करते हैं। तो H2SO4 ये काम कर सकता है और बहुत इजीली कर सकता है। एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अरे कभी आपकी स्किन पर गिर जाए तो क्या होगा? स्किन जल जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी वहां से। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स का जो पानी है, जो वाटर है सेल्स के अंदर, सारा ये बाहर निकाल देता है। चलो, तो काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सुनना, it acts as a strong dehydrating agent and remove water from all organic compounds. देखना जरा यहां ध्यान से कि H2SO4 है, ये काम करता है एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इसकी जिसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। लाइक आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था हम लोगों ने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर आप लोग कोई भी अल्कोहल ले लें, C2H5OH, है ना, इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लगा दें, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट कंसंट्रेटेड H2SO4 आप लगा दें, तो ये क्या बना के देगा? एथीन। साथ में क्या निकाल देगा बाहर? वाटर। क्लियर होती है बात यहां पर? जैसे मैंने ले लिया यहां पे कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज, है ना, C6H12O6, जला के देखने का भी ग्लूकोज को, या उस पर H2SO4 डाल के देखना। तो मैंने इस पे डाला कंसंट्रेटेड H2SO4,
ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा कार्बन में। यहां से देखो, क्या मैं ग्लूकोज को ऐसे लिख सकता हूं, C6H2O का होल 6। यहां से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वाटर का रिमूवल कर देगा। एक ब्लैक कलर का पीपीटी आपको मिल जाएगा। किस कलर का, ब्लैक कलर का एक पीपीटी आपको मिल जाएगा जो कि कार्बन होगा। सेम कहानी सुक्रोज के साथ होगी, चीनी C12H22O11। मैंने इसकी रिएक्शन कराई विद कंसंट्रेटेड H2SO4, थोड़ा सा इसमें H2SO4 मिला दिया, तो ये क्या बना के देगा आपको, ब्लैक कलर का पीपीटी, जो कि अगेन किसका होगा, कार्बन का होगा, और साथ में खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी वाटर निकाल देगा, और खुद तो क्या कन्वर्ट होगा। क्लियर होती है बात मेरी। C12H22O11 को एक रिएक्शन इसकी ये देख सकते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड में मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाने पर इसमें से भी ये वाटर का रिमूवल कर देता है इस तरह से, ऑक्सैलिक एसिड में से भी। और कौन कौन सी गैस बाहर निकालता है, CO2 प्लस CO, CO2 निकाल देगा, CO निकाल देगा, और रिमूवल किसका कर देगा, वाटर का। क्लियर है। तो इतनी सारी रिएक्शंस में ये किसका काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, विच इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना। थर्ड है विच इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखना जरा, देखना इसको भी। देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मतलब 6 + 6 है ना, जो कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि +6 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है मतलब रिड्यूस हो सकता है। +6 से किस में जा सकता है, ये +4 के अंदर जा सकता है, तो ये क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। अब रिड्यूस हो सकता है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बढ़िया तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ एक ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है। ठीक है, तो इसकी थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना। खुद रिड्यूस हो जाता है, सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल दे दें, तो अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें I- आयन है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा I2 में, इसमें कन्वर्ट कर देगा I2 में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने Ki लिया, Ki की रिएक्शन कराई किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये Ki कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, और ये खुद चला जाता है यहां से SO4 में, सॉरी SO2 में, साथ में यहाँ पे K2SO4 भी बनेगा कुछ क्वांटिटी में। जैसे मैंने लिया यहाँ पे लेड, तो लेड यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंने रिएक्शन कराई इसकी H2SO4 के साथ, तो पड़ी हुई रिएक्शन है, ये बना देगा PbSO4, और साथ में क्या निकालेगा, H2। क्लियर होती है। यहां पर लेड कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। क्लियर होती है बात मेरी। तो बहुत सारी रिएक्शंस में ये किसका काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिखाने वाली बहुत सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, उनमें से कुछ के एग्जांपल मैंने यहां लिखे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात थी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कांटेक्ट प्रोसेस, जो आपको आना चाहिए H2SO4 बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड। इसके अलावा याद रखना है ये डाइबेसिक एसिड है, आपको याद रखना है ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, फर्दर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।